प्रिंट मर्ज कमांड हमें मिलेगा यहाँ पे फाइल मेन्यू में यहाँ। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि क्रिएट और लोड प्रिंट मर्ज को क्रिएट करो। प्रिंट मर्ज के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो फाइल वो चाहिए होती है जिसमें कि हमारा डिजाइन हो, जिसको हमें कॉमनली 1000 क्लाइंट्स को एक साथ मेल करना है या प्रिंट निकाल के उनको बाय पोस्ट भेजना है, तो वो होनी चाहिए कॉमन डिजाइन एक। दूसरा हमें रिक्वायरमेंट होती है उन 1000 क्लाइंट का डेटा। डेटा में क्या, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये डेटा होना चाहिए एटलीस्ट एक सिंपल सी चीज के लिए। तो क्या होनी चाहिए, दो फाइलें होनी चाहिए, एक जिसमें डेटा हो, दूसरा जो डिजाइन हमें कॉमनली भेजनी हो वो होना चाहिए। तो हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है, तो हम बना भी सकते हैं, डिजाइन भी हम बना सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं 5-7 डेटाबेस लेता हूं और उन 5-7 डेटाबेस को डिस्क मैनेजमेंट में जाओ, उन 5-7 डेटाबेस को मैं कंटिन्यूसली एक फाइल बना के प्रिंट कर सकता हूं। और डिजाइन में यहां से लेता हूं, इंपोर्ट कर लेते हैं कोई डिजाइन। उदाहरण के तौर पे कोई भी एक डिजाइन हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने जो बनाया था कि भाई ये जो फ्लैग बनाया था इसका हम भेज देते हैं कभी 15 अगस्त पे हमें भेजना है। राइट क्लिक करो इसको, एक मिनट इसको ओपन करो, पहले ओपन करके देखो कि भाई इसमें क्या है, डेटाबेस में क्या है, कुछ नहीं है। और ये वाला जो ई ड्राइव है इसमें क्या है, इसमें विंडोज वगैरह लोड किया हुआ है, लेकिन अब चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई इसकी श्योरिटी नहीं है। प्रोग्राम फाइल्स वगैरह ये नहीं चल रहा होगा। तो अब हमारे पास ये हो गया, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं पूरा ही, कंप्लीट डिलीट मार देते हैं। इसको नया हम पार्टीशन बनाएंगे, 100 GB का पार्टीशन बना लेते हैं पहला। तो 1 2 3 4 5 ये फॉर्मेट करने के लिए हमें ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी इसको एज इट इज नया पार्टीशन एक्सटेंडेड सेम साइज का बना लेते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लॉजिकल ड्राइव में, ड्राइव लेटर दे देते हैं कुछ भी। चलो फॉर्मेट हम बाद में वैसे भी करने वाले हैं। अब इसको रिस्टार्ट कीजिए, रिस्टार्ट करके फिर यहाँ आइएगा वापस। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमने इंपोर्ट किया इमेज को कि भाई मुझे ये भेजना है नए साल के हिसाब से, मुझे ये 15 अगस्त तक मुझे भेजना है। तो ये मैंने एक लिया, अनग्रुप किया, छोटा बड़ा जो भी करना आप कर लीजिए। सिलेक्ट हो गया। तो ये हमारा डिजाइन है, मैं ये हटा देता हूँ, शेडो में चाहिए अभी फिलहाल। और यहाँ पे कॉमन मैटर आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो भी आपका मैसेज लिखना है ये मैसेज लिख दिया, ठीक है। ये कॉमन मैसेज आपको भेजना है आपके 100 क्लाइंट, 200 क्लाइंट, 1000 क्लाइंट, जिनको भी। तो पर्टिकुलर क्लाइंट का नाम वगैरह ये सब चाहिए हमें। ये मैसेज हमने जो टाइप किया, कविता लिख दी या कोई दोहा लिख दिया या कुछ भी ऐसे कोटेशन लिखा, स्लोगन लिखा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पार्टी का नाम लिखूंगा, फिर उसका एड्रेस लिखूंगा, फिर सिटी, फिर पिन कोड, फिर मोबाइल, ऐसे। तो इस तरह से मुझे 1000 पेज बनाने हैं, तो मैं कब तक करता रहूंगा, ये नया नया नाम डालता रहूंगा। तो वहां उस कंडीशन में हमें काम में लेना पड़ता है प्रिंट मर्ज कमांड। तो प्रिंट मर्ज कमांड को हम ओपन करेंगे, हमारा ये मैटर कॉमन है, डिजाइन कॉमन है। चाहो तो आप इसकी बॉर्डर बना लो कि भाई ये फ्रेमिंग कर दो इसको इस तरह से कि भाई ये हमारा चीज कॉमन है। अब हम आते हैं प्रिंट मर्ज के लिए। प्रिंट मर्ज ऑप्शन ऑन करेंगे, क्रिएट और लोड प्रिंट मर्ज ऑप्शन ऑन करेंगे। ये कह रहा है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, डेटा सोर्स आपके पास पहले से बना हुआ है तो इंपोर्ट कर लो, ठीक है। नहीं बना हुआ है तो कॉलम बनाओ, ऐड कॉलम। टेक्स्ट का कॉलम बनाना है, क्या नाम देना, नेम। पहले नेम का कॉलम बना लेते हैं कि भाई मुझे नेम का कॉलम बनाना है, ऐड, ये आ गया नेम। फिर कॉलम नया देते हैं, एड्रेस। ये आप एक्सेल में भी बना करके सेव करके फाइल या इंपोर्ट कर सकते हो।
एक्सेल आता है। एक्सेल में आप नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड वगैरह का ऐसा आप टाइप कर लीजिए, टेबल बना लीजिए। टेबल बनी हुई होती है एक्सेल के अंदर, आपको तो खाली कॉलम एंड लाइन में टाइप करना होता है। सेव कीजिए एक्सेल फॉर्मेट में, और ये जो इंपोर्ट फाइल ऑप्शन है, यहाँ से उस फाइल को इंपोर्ट करा लीजिए, डेटाबेस यहाँ आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास डेटाबेस बना हुआ नहीं है, हम बना रहे हैं, दोनों चीजें हैं, तो हम बना रहे हैं। मैंने किया एक कॉलम और एड्रेस का, एक कॉलम और एड्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि एड्रेस का सेकंड नंबर पार्ट, एड्रेस 1 लाइन, एड्रेस 2 लाइन। एड्रेस 1 पहला लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा मैं कर लेता हूं ऐड कॉलम सिटी। ओके, ऐड। अब मैं कर लेता हूं मोबाइल नंबर, कर लेता हूं या पिन कोड, ये पिन कोड ऐड कर लिया। इसके बाद में मैंने कॉलम किया मोबाइल। ये कुछ फील्ड मैंने बना लिए। अब इन फील्ड में मुझे रिकॉर्ड टाइप करना है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर कॉलम या व्यू सिंगल रिकॉर्ड, अगर सिंगल रिकॉर्ड देखना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड दिखा देगा। ये व्यू ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड देखना हो तो ये दिखा देगा यहाँ से, ठीक है। अब करते हैं कॉन्फ़िगर। कॉलम को हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई चाहिए कि मेरे को ऐड करना है या नहीं करना है। ये हो गया। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस। अब आप इसमें रिकॉर्ड ऐड कीजिए, ये हो गया अपना सी ड्राइव। अब इसको आप क्या करेंगे, फॉर्मेट करके क्विक फॉर्मेट कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरह से इसको भी इस तरह से हम फॉर्मेट कर देंगे, हो गया। अब ये जो इसका जो वो है फाइल, वो यहाँ इसमें कॉपी कराएंगे, कितना समय लेता है ये देखने की बात है। तो ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। इस ऐड रिकॉर्ड में हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, इसको हमने टाइप करना है। इस तरह से मैं मल्टीपल कर लेता हूँ, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3। नेम टाइप, नेम टाइप करने के लिए हम करते हैं इसमें कॉन्फ़िगर कॉलम में, ये नहीं, व्यू सिंगल रिकॉर्ड, गो टू रिकॉर्ड, टाइपिंग। टाइपिंग ऑप्शन कहाँ है, एक बार मैं इसको फिनिश करता हूँ। ये हमारा डेटाबेस का ये प्रिंट के मर्ज के फील्ड आ गए, इसमें हमने अभी कोई डेटा टाइप किया नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एडिट मोड में, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हुआ ये बता रहा है, आई नहीं अभी तक भी जी में। यहाँ से इसको ओपन करो ना, इस तरह से ओपन कर लो, और यस, यहाँ डाल देते हैं बात। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाम, जैसे ओके किरण बेदी, एड्रेस में टाइप करने, अरे सेव क्यों नहीं हुआ, हो गया ना। अच्छा, टैब दबा दिया था इसलिए वो क्लिक नहीं किया था। किरण बेदी, ठीक है, ये टाइप किया एक नाम, फिर डबल क्लिक करके यहाँ आएंगे, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, रातानाडा, भास्कर सर्कल। एंटर नहीं किया, एंटर नहीं किया इसलिए वो मैं टैब दबा के आगे चला गया। अरे भाई क्लिक नहीं हो रहा है। चलो सेकंड एड्रेस पे आ जाते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं इसको, इसी को नाम दे देते हैं कि भाई हमारा डेटाबेस इस एड्रेस नाम की फाइल में है। ये मैंने सेव किया। एडिट करना है तो इसको हम एडिट कर सकते हैं, गो टू रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, डबल क्लिक, इसको हटा देते हैं, एक बार नया ले लेते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ऐड रिकॉर्ड प्लस मोहन लाल, एंटर। ऐप से ये सेव नहीं कर रहा है,
शिफ्ट टैब से वापस बैक आ जाएंगे, क्वेश्चन माउस से क्लिक कर देते हैं। बस रामलाल, एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको डेटाबेस को सेव कर लेता हूँ। ये सेव इसी नाम से जो है फाइल बना लेगा, आरटीएफ फाइल बना देगा, ये एड्रेस डॉट आरटीएफ ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं ओवरराइट करा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको फिनिश करता हूँ। ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे बनेगी, इसको खोल के देखेंगे वर्ड में तो किस फॉर्मेट में होगा, ये टेबल फॉर्मेट में होगा। ऐसे देखिए, नेम, एड्रेस, सिटी, सिटी वन, इस तरह से एक नाम लिखा, यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया एड्रेस, मान लीजिए मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ रातनाडा। ठीक है, ये हो गया। फिर मोहनलाल में दो ऑब्लिक के बाद में ये नेक्स्ट फील्ड अपना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सरदारपुरा। फिर दो फील्ड मैंने छोड़े और मैंने कर दिया यहाँ पे सी रोड। ठीक है, ये दो कॉलम छोड़े और यहाँ पे कर दिया जोधपुर। हाँ, तो एक्सेल वाला ज्यादा बेटर रहेगा, आराम से बना सकते हो। अब हमने यहाँ से ये डेटाबेस ले लिया तो इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमने 4 एड्रेस टाइप किए हैं। इन चारों एड्रेस को अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और इंसर्ट फील्ड करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा फील्ड यूज करना है, जैसे नाम का फील्ड यूज करना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फील्ड कर दूंगा, यहाँ नाम का फील्ड लगा दूंगा, ये टैग लगा दिया। एड्रेस फील्ड हमने टाइप किया तो एड्रेस फील्ड का ये फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस मैंने लिया तो ये सेकंड एड्रेस। अब चूंकि मैंने मोबाइल नंबर और पिन कोड तो डाला नहीं है तो मैं सिर्फ सिटी तक का ले लेता हूँ, ये तक मैंने ले लिया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट में मर्ज कर सकते हो, या परफॉर्म कर सकते हो कि प्रिंट मर्ज, प्रिंटिंग शुरू हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि प्रिंटिंग, अभी प्रिंटर इससे कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि परफॉर्म प्रिंट मर्ज में क्या होगा, आपके पास प्रिंटर है, कनेक्टेड है, उस पेपर डाले हुए हैं, वो वन बाय वन प्रिंट निकालता रहेगा, नेम लेगा, प्रिंट करेगा, कार्ड के साथ में नेम लेगा, प्रिंट करेगा, कार्ड के साथ में नया पर। तो मैं इसको नई फाइल में लेता हूँ, फिर बाद में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, तो न्यू डॉक्यूमेंट में क्या करेगा, ये जो 4 एड्रेस हमने जो टाइप किए थे नाम, उन नाम से 4 पेज की फाइल बना देगा ये। देखिए 4 पेज की फाइल बन गई। पहले पेज में नाम आ गया किरण बेदी, दूसरे पेज में हमने नाम जो दिया था वो नाम आ जाएगा मोहनलाल, भाई उसमें एड्रेस टाइप नहीं किया था। तीसरे पेज में भी हमने एड्रेस टाइप नहीं किया था। चौथे पेज में हमने सिर्फ नाम लिखे थे। तो अगर हमने जो टैग में नाम फील्ड किए हुए हों तो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक्सेल की फाइल से कैसे लेना हो, तो कैसे लेंगे। तो हम यहाँ से ये देखो, प्रिंट मर्ज के नाम से नई फाइल बन गई। हम वापस यहाँ आते हैं, इन टैग्स को यूज करना है। ठीक है, तो एक्सेल की फाइल बनाएंगे। एक्सेल आपको आता ही है, ये एक्सेल में चालू कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए एक्सेल में हमारे पास कॉलम और लाइन तो बने हुई हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कि नेम, एड्रेस, वन, टैब, एड्रेस टू, टैब, सिटी, पिन कोड, मोबाइल, एंटर करेंगे। टैब टैब लगा करके हम इसको कुछ भी नंबर टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये दो ही ले लेता अपन, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको हम सेव आरटीएफ में करेंगे। वहां पर वो सेव क्या कर रहा था, आरटीएफ फॉर्मेट में करता है, इसको भी हम आरटीएफ में कर सकते हैं, सीएसवी में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेव एज ऑप्शन पे जाऊंगा, फाइल का लोकेशन कहाँ जहाँ सेव करना है वहां पर मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे डेस्कटॉप में बुक वन के नाम से, यहाँ से मैं आरटीएफ भी ले सकता हूँ, कॉमा डिलिमिटेड भी ले सकता हूँ, ये कॉमा डिलिमिटेड सीएसवी। तो सीएसवी ले लेते हैं, सबसे ज्यादा ये काम आती है, तो मैं इसको सीएसवी में सेव कर देता हूँ। ओके, यस। अब वहां देखते हैं वहां पे सीएसवी का ऑप्शन है या नहीं। तो हमने ये जो प्रिंट मर्ज के लिए फील्ड मेंशन कर रखे हैं, तो अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं कि भाई मुझे नया फाइल ही बनाना है, इस नया नया को ही परफॉर्म करना है, तो हटा देंगे। प्रिंट मर्ज पे वापस आएंगे, क्रिएट प्रिंट मर्ज वाले अभी ऑप्शन बंद है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाली फाइल ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये हटा देता हूँ, बाकी सारे पेजेस हटा देता हूँ मैं। एक ये हटा देता हूँ,
ये हटा देता हूँ, ओनली एक ही पेज रखता हूँ क्योंकि मुझे एक ही पेज के अंदर ये काम करना है, यहाँ काम करना है, यहाँ टैग लगाना है। फाइल, प्रिंट मर्ज, क्रिएट, इससे पहले हमने कॉलम बना के खुद किया था। इंपोर्ट फाइल करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है आरटीएफ, और क्या बता रहा है कॉमा सेपरेटेड सीएसवी। तो हमने क्या बनाई है सीएसवी। अगर टीएक्स, ये तीन तरह के फॉर्मेट से आप सेव एज कर सकते हो, एक्सेल की डॉट एक्सएलएस फाइल नहीं लेगा ये तीन तरह के फॉर्मेट लेगा। तो मैंने लिया सीएसवी, सीएसवी मैंने कॉमन फॉर्मेट बनाया, ये फाइल बुक वन के नाम से मैंने सेव की हुई है। यहाँ से डेटा उठाएगा, ये फाइल को उठा लेगा। तो फाइल उठाते देखिए ये आगे सारे फील्ड, ऐसे 1000 फील्ड किए होंगे तो 1000 के 1000 फील्ड आ जाएंगे। ठीक है, ये आने के बाद में इसको हम कर देंगे फिनिश। फिनिश होते ही ये आ जाएगा अपने पास डायलॉग बॉक्स प्रिंट मर्ज के लिए। तो हमें जो जो फील्ड काम में लिए हैं वो फील्ड हमारे डॉक्यूमेंट में डालेंगे, जहां रखना है वहां रखेंगे। ठीक है, इंसर्ट मर्ज फील्ड, जिन फील्ड को हमें मर्ज करवाना है एक्सेल की फाइल से उनको हम यहाँ पे मर्ज कराएंगे। और इनमें फॉन्ट वॉन्ट चेंज करना हो तो इन फील्ड में ही फॉन्ट चेंज कर दीजिए आप। सिटी और पिन कोड में एक साथ कर लेता हूँ और मोबाइल को मैं नीचे ले लेता हूँ। हो गया। अब आइए जूम कीजिए इसको, कि नाम, नाम के बाद में एड्रेस जो है 2 लाइन के बजाय 1 लाइन में हो जाए। तो इस एड्रेस को उठा के मैं यहाँ पास में रख दूंगा, इसके ऐसे, ये इसके पास में रख दूंगा। मैं चाहता हूँ कॉमा लग जाए तो इसके आगे क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे ऐसे, इसके लास्ट में लगा देते हैं कॉमा, ये कॉमा लगा देते हैं, ये कॉमा कॉमन आएगा। इस कॉमा के बाद में नेक्स्ट एड्रेस शुरू हो जाएगा, अगली लाइन जो है नेक्स्ट लाइन बना के इसी में शुरू हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे सिटी किया, सिटी के बाद में सीधा मैं डैश लगा देता हूँ यहाँ पे, ये डैश। फिर डैश लगाने के बाद में इसको पिन कोड को मैं दे देता हूँ, क्योंकि पिन कोड ये अपना आप लेगा वहां से, ये पिन कोड। फिर मोबाइल नंबर नीचे ही रखना है तो मैं नीचे रख लेता हूँ। फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, जो भी लेना आप यहाँ से चेंजेस कर लीजिए। ये सब आप कर सकते हो। आप चाहते हो नाम जो है रेड कलर में आए, बाकी चीजें ब्लैक में आए, तो भी आप ये कर सकते हो। इनके स्पेस बिटवीन लाइंस चेंज कर सकते हो। ये फॉर्मेटिंग आप कहाँ कर रहे हो, इन टैग्स में कर रहे हो। और ये टैग कहाँ से कॉल होंगे, टैग उस सीएसवी फाइल से कॉल होंगे। ये प्रिंट मर्ज का मतलब होता है। तो मैंने किया, नाम, नाम को बड़ा कर दिया, कलर चेंज कर दिया, इसकी साइज में बढ़ा लेता हूँ, नाम इतना बड़ा आना चाहिए, बाकी सब ऐसा आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, प्रिंट टू, अब हमारे पास प्रिंटर कनेक्टेड नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं नया फाइल में बना दे। तो 2 पेज की फाइल बना देगा, क्यों, क्योंकि हमने 2 डेटा डाले, 2 पेज की फाइल बना देगा, उसमें नाम एड्रेस सब आ जाएंगे। देखिए, तो कॉमा लगाकर हमने किया था, एक कॉमा हमने पहले से डेटाबेस में डाल रखा था, तो डबल कॉमा हो जाएगा। ये थोड़ा सा दूर रखना था हमें, ये देखिए पिन कोड के साथ में ये हो गया। तो जब हमने प्रिंट मर्ज किया, यहाँ पर ये जो हमने डिस्टेंस दिया ना, ये डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था पिन कोड का। यहाँ से, यहाँ पे ऑलरेडी कॉमा है, उसमें एक एड्रेस में, बाकी एड्रेस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मर्ज किया ना, तो सेकंड एड्रेस में हमने कॉमा नहीं लगाया है। अच्छा लगाया था, तो ये आ जाएगा ये। तो 2 पेज की फाइल बन गई। ऐसे 200 पेज होंगे, अगर 200 एड्रेस होंगे तो 200 पेज की फाइल बन जाएगी। ये देखिए, इसको आपको कॉपी नहीं किया, इसको कॉपी नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक कंटिन्यू हो गया। बॉर्डर और प्लस जो भी आपका जो टैग है या जो भी कोटेशन है वो भी कॉपी हो जाएगा। ये प्रिंट मर्ज का मतलब होता है। ठीक है, तो आज अपन ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मर्ज वाला ही देखेंगे। बाकी प्रिंट कमांड है, आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हो, प्रिंटर से कनेक्ट किया हुआ है अगर आपका सीपीयू या डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी है, तो आप यहाँ से प्रिंट मर्ज में देख सकते हो। जो भी प्रिंटर सेलेक्ट करोगे उस प्रिंटर के हिसाब से यहाँ पे कलर आएगा। जैसे यहाँ पे एप्सन का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर प्रिंटर, तो ये कलर प्रिंटर ले लूंगा तो यहाँ पे कलर प्रिंट आएगा। अब चूंकि इसमें हमने कलर सेट नहीं कर रखा, कलर क्या सेट कर रखा है, कंपोजिट, डॉक्यूमेंट प्रूफ, CMYK के। मैंने यहाँ पे प्रिंटर की जो सेटिंग है, ये जो प्रिंटर हमने ले रखा है, इस प्रिंटर की सेटिंग में कलर ब्लैक एंड व्हाइट दे रखा है। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर की सेटिंग में ये ब्लैक एंड व्हाइट बताएगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा। अगर मैं कर देता हूँ कलर ऑटोमेटिक, तो प्रिंटर कलर होगा तो कलर आएगा, प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा प्रिंट। तो यहाँ से हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हमने बनाया प्रिंट मर्ज करके, उसका हम प्रिंट ले सकते हैं प्रिंट कमांड से। ये जो ऑप्शन था, इसको हमने यहाँ से ऑन ऑफ किया था। ये यहाँ से प्रीव्यू, यहीं पे प्रीव्यू दिखा देगा, जो प्रिंट एरिया है वो दिखा देगा आपको। ठीक है, बाकी कलर है, ग्रे करना है, लेआउट चेंज करना है, जैसा डॉक्यूमेंट में दिख रहा है वैसा, या फिट टू पेज, पेज पे फिट कर दे, पूरे डॉक्यूमेंट को पेज में फिट कर देगा, चाहे कितना ही बड़ा हो, A4 साइज के अंदर फिट कर देगा। ये फिट टू पेज का मतलब होता है। तो ये प्रिंटिंग का कमांड है, यहाँ से हम प्रिंट दे सकते हैं। जो भी हमने फाइल बनाई है उसका हम प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट देने से पहले देखना चाहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा, और यहीं से आप प्रिंटर बटन दबा दीजिए, जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा प्रिंट में आ जाएगा। ये प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है। बट सर उसमें काम नहीं आ सकता किसमें, जैसे अपना शादी कार्ड का आता है नाम हाँ, लिस्ट, हम्म, जो अपन ब्लॉक ब्लॉक बना के डालते हैं, हाँ हाँ हाँ, उसमें अपन एक्सेल से उधर पेस्ट करना चाहे तो वो
कर सकते हैं, लेकिन शादी कार्ड आपका अगर प्लेन कार्ड है, नहीं नहीं प्लेन कार्ड नहीं, सिंपल लीफ है, तो प्लेन के कार्ड के ऊपर अपन नाम वो स्टिकर लगाते हैं ना, स्टिकर लगाते हैं ना, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, वो तो वर्ड में करना पड़ेगा। वर्ड में लेबल के नाम से ही ऑप्शन दे रखा है। ओके यहाँ पे तो क्या करेगा, डिजाइन करेगा ये। हाँ, आप चाहो कि भी यहाँ पे सिर्फ वो एक डब्बा बना दिया, हाँ ठीक है, और उस डब्बे के अंदर ये फील्ड डाल दिए, हाँ जो भी डेटाबेस है फील्ड डाल दिए, उन डब्बों को आपने मल्टीपल कर दिया, इन फील्ड को भी मल्टीपल कर दो। पूरा पूरा जो टैग जो बनाया ना, जैसे मैं ये करता हूँ कि हमने ये जो टैग बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ रख लेता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। अब लेबल ले लिया, लेबल 1 लेबल 2 ऐसे, ये मैंने लिया, ओके, यहाँ रखूंगा मैं इसको, एक लेबल, फिर दूसरा लेबल, ऐसे तीसरा लेबल। लेकिन इसमें क्या होगा, एक नया टैग लगाना पड़ेगा नेक्स्ट का, जो इसके अंदर है नहीं। अभी ये क्या करेगा, प्रिंट मर्ज करेंगे ना, यहाँ से प्रिंट मर्ज पे ऑप्शन पे जाएंगे वापस, और इसको हम एडिट प्रिंट मर्ज वाला ऑप्शन डायलॉग बॉक्स वापस ऑन करेंगे, सॉरी ये तो डेटाबेस का एडिट का आ जाएगा। प्रिंट परफॉर्म करेंगे, अगर हम यहाँ से परफॉर्म प्रिंट मर्ज मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये कैसा आएगा, देखिए नए डॉक्यूमेंट में इनको क्या करेगा, मल्टीपल टाइम ही कर देगा। ये देखिए, तो ये बोला एक एड्रेस एक पेज पे, दूसरा एड्रेस दूसरे पेज पे, तीसरा एड्रेस तीसरे पेज पे, ऐसा करेगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो फिर उसके लिए एमएस वर्ड एप्लीकेशन है, वर्ड में कर सकते हैं। वर्ड में भी ये कमांड दे रखा है प्रिंट मर्ज के नाम से, लेबल मर्ज के नाम से, तो उसमें कर सकते हो। यहाँ पे तो डिजाइन के लिए है, क्योंकि कोरोना डिजाइनिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ डिजाइन को हम एक कंटिन्यूस फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए है ये पेज वाइज। ठीक है, हो गया कॉपी। अब हम क्या करेंगे कि जो पेन ड्राइव है, चलो आज ये अपना ये था प्रिंट मर्ज के बारे में, नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे, ठीक है।